आज दुनिया मंगल और चांद जैसे ग्रहों पर जीवन की खोज कर रही है, जिसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई होगी। हाल ही में रिसर्चरों को कनाडा में पाए गए चट्टानों के माइक्रोफोसिस के स्टडी से पता चला है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह के बनने के महज 30 करोड़ साल बाद ही हो गई थी। हमें 30 करोड़ साल भले ही बहुत ज्यादा लगे, बट जियोलॉजिकल टाइम स्केलर पर यह एक पलक झपकने के बराबर है। अगर यह रिसर्च सही साबित होती है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे माइक्रोबियल एंसेस्टर 3.75 से लेकर 4.28 अरब साल पहले ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई थी। इसकी कंफर्मेशन होने से न सिर्फ एक पैराडाइम शिफ्ट का आधार बन सकता है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों का पूरा नजरिया बदल सकता है। हम लोग सोचते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कहां से हुई होगी, आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने होंगे। ये सवाल विज्ञान के लिए अब भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह है। इस बारे में विज्ञान और धर्म की अपनी अलग अलग राय है। अगर हम धर्म की बात करें तो इस विषय में प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। लगभग सभी धर्मों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके दुनिया और जीवन का कर्ता धर्ता ईश्वर को ही माना गया है। हिंदू धर्म के मुताबिक घनघोर अंधेरे में ब्राह्मण का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद ब्राह्मण तपस्या करने बैठ गया। तपस्या की शक्ति से उसके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। वहीं ईसाई धर्म के अनुसार बाइबल में लिखा गया है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक शुभ दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना एक झटके में कर दी थी। और वहीं मुस्लिम धर्म कुरान के अनुसार अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है। एक्चुअल में यहाँ पर खास बात यह है कि इन सभी धर्मों की ओर से जीवन की उत्पत्ति के बारे में जितने भी उत्तर दिए गए हैं लगभग एक जैसे ही हैं। किसी अनोखे जादू या दिव्य शक्ति से सभी जीव जंतु बन गए हैं। जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म और अंधविश्वास से हटकर पहली बार परिकल्पना करने का श्रेय प्राचीन फिलोसोफर को जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की अपने आप उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए हो सकता है इंसानों की भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई हो। अपने आप उत्पत्ति का थ्योरी तब तक वैज्ञानिकों के बीच छाया रहा जब तक फ्रांस के माइक्रोबायोलॉजिकल साइंटिस्ट लुई पास्चर ने 1862 में एक एक्सपेरिमेंट किया और पास्चर का कहना था कि जीवन की शुरुआत जीवन से ही हुई है। बट ये सवाल अभी भी बरकरार था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कब और कैसे और कहां से आया था। आगे चलकर चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी शक्ति या किसी ऑथर का हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस की वजह से हुई है। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका नहीं है। उनके थ्योरी के अनुसार सबसे पहले जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई होगी। 1871 में डार्विन ने लिखा कि मुमकिन है कि जीवन की शुरुआत गर्म पानी से भरे एक ऐसे तालाब से हुई होगी जिसमें सभी प्रकार के अमोनिया और फास्फोरस साल्ट घुले होंगे, जिस पर उसमें प्रकाश और विद्युत रिएक्शन हो रही होगी। इससे प्रोटीन रिच कंपाउंड बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर निर्जीव पदार्थों से जीव बना होगा। फिलहाल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरी है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई, इस विषय पर ढेरों थ्योरी और कंट्रोवर्सी है। इन थ्योरी में से कौन सा थ्योरी सही है और कौन सा थ्योरी गलत है, इस पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति को लेकर थ्योरी और कंट्रोवर्सी का सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। हो सकता है कि जिन घटनाओं की वजह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी शायद उसे हम कभी समझ ही ना पाए। सो गाइस, क्या कभी फ्यूचर में साइंटिस्ट इस पहेली को सुलझा पाएंगे या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।